अभी देखिए, अभी साउंड शायद थोड़ा थोड़ा सा पहुंच पा रही होगी आपको। तो आपका जोधपुर में ये आपका युद्ध अभ्यास हुआ है। आपके जो इंडिया की साइड से आपका राफेल है, तेजस है, जागवार है, ये सब आपके देखो आपको उड़ते हुए एयरफोर्स का एक्सरसाइज है ये आपका। जैसा कि यहाँ पे आपके जेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े बड़े भयानक भयंकर अच्छे अच्छे जबरदस्त जेट हैं हमारे पास, है ना। तो वो सब ने आपका प्रैक्टिस यहाँ पे किया है। फ्रांस के भी कुछ आपके यहाँ पे जो है उन्होंने आपके जेट्स ने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है, ताकि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, जो आपकी नए आपके एयरफोर्सेस हैं, वो प्रैक्टिस में बनी रहें। और कब से कब तक आपका ये हुआ है युद्ध अभ्यास? अक्टूबर 26 से लेके आपका नवंबर 12 तक आपका रहेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ आपका अभी भी चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है। तो 12 नवंबर को आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो कब से कब तक हुई है वो डेट आपको बताने, आपका कहाँ पे हुई है, वेन्यू क्या है, साथ में एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो आपको 3-4 बातें यहाँ से पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज का वेन्यू कहाँ पे था, नाम क्या है, साथ में आपका डेट कब से कब तक ये आपका हुआ है। साथ में कुछ और देखो यहाँ पे नीचे पॉइंट, द फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज विद 4 राफेल फाइटर जेट्स, 1 A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड कॉन्टीजेंट ऑफ 220 पर्सनल्स। कहा 220 तो आपके पर्सनल्स आए हैं आपके फ्रांस के साइड से, और साथ में कुछ आपका जो है कुछ आपके स्पेस क्राफ्ट हैं, जैसे आपका A330 से आपका जो आपका टैंक आया है, साथ में आपका राफेल कुछ आपके जेट्स वो लेके आए हैं। तो ये आपका सब कुछ यहाँ पे तेजस हमारे साइड से, राफेल उनकी साइड से, ऐसे कुछ आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ है जो आपके जेट्स हैं। और देखो यहाँ पे काफ़ी आपके जो एयरफोर्स के जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं। 220 तो उनके साइड से भी हैं और कुछ हमारे साइड से भी हैं। तो काफ़ी जो आपके सैनिक हैं उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है आपके सामने। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही, अभी आपने मूवी देखी थी, कौन सी मूवी देखी थी? एस राजामौली साहब की मूवी थी, कौन सी? ट्रिपल आर आपने देखी, एंड रामचरण एंड जूनियर NTR उसमें मौजूद थे, एंड एस राजामौली साहब थे। तो वो उस मूवी के लिए आपको पता बहुत बड़ा बिजनेस किया, 1000 करोड़ से ऊपर का उन्होंने बिजनेस किया। एंड अभी आपको उसको मूवी को अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे अवार्ड दिया है, कौन सा अवार्ड दिया है? तो वो यहाँ पे आपको दिया है। एस राजामौली ट्रिपल आर विंस बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑनर एट सैटर्न अवार्ड्स 2022। कहा 2022 में जो सैटर्न अवार्ड्स हुए हैं उनमें आपका जो है उनको आपका मूवी को अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे। और साथ में आपको जो एस राजामौली साहब है वो आपका वहाँ पे नहीं गए हैं फंक्शन में। फंक्शन कहाँ पे हुआ है? लॉस एंजलिस में आपका फंक्शन हुआ है। देखो यहाँ पे दिया है वेन्यू, आपका जो आपका ये जो फंक्शन हुआ है, जो अवार्ड दिए हैं कहाँ पे? लॉस एंजलिस में आपके जो अवार्ड हैं दिए गए हैं। अक्टूबर 25 को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। और अवार्ड का नाम क्या है? सैटर्न अवार्ड्स 2022 है। उसमें आपका जो है वो आपका देखो, द बिगी वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑनर। द बेस्ट इंटरनेशनल कौन सा अवार्ड जीता है? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑनर का सम्मान जीता है। कि कहाँ पे कौन से अवार्ड्स हैं? अवार्ड्स का नाम क्या है? सैटर्न अवार्ड है। बट कौन सा अवार्ड मूवी ने जीता है? बेस्ट इंटरनेशनल मूवी के रूप में जो अवार्ड है वो जीता। कहाँ पे वेन्यू रहा आपका? लॉस एंजलिस। कब अवार्ड दिए हैं? 25 अक्टूबर को। कौन सी मूवी को दिया है? ट्रिपल आर आपकी जो बड़ी फेमस जबरदस्त आपकी मूवी थी एस राजामौली साहब की, वो उनको अवार्ड दिया गया है। बट यहाँ पे राजामौली साहब वो प्रेजेंट नहीं थे। देखो यहाँ पे दिया है, While the filmmaker was not present during the event ceremony, he thanked the jury with a video message. आपको पता है कि बड़े लोग कहाँ जाते हैं ना, बड़े लोग तो आपका वीडियो में आते हैं या मैसेज में आते हैं, थैंक यू कहते हैं कि हाँ आपने हमें सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम जगह पे जो बड़े बड़े VIPs हैं वो सब, आप सोचिए 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। उस आदमी के पास कितना पैसा, बाहुबली के भी डायरेक्टर रहे हैं, आपको पता है कि इंडिया में बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 के भी डायरेक्टर रहे हैं। और तीसरी मूवी जिसने आपका जो है 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया, तो उनके पास तो बहुत पैसा है। तो उनको छोटे ये सब अवार्ड से, वैसे सम्मान है, अवार्ड का होता है सम्मान होता है ना। तो बट वो शायद हो सकता कोई काम होगा तो वो नहीं जा पाए होंगे। बट यहाँ पे टीम को, मूवी को एक इंटरनेशनल सम्मान दिया गया है। तो वो एक पॉजिटिव है। इंटरनेशनल आपके इंडिया की जो मूवी है, सिनेमा है, उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल लीडर है माता अमृतानंदा मई जो हैं, उनको अपॉइंट किया गया है कैसे? एज ए चेयर ऑफ द C20 के चेयरमैन के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में आपका उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो नीचे समझते हैं C20 है क्या, साथ में G20 क्या है, ये सब का कुछ पार्ट आपको यहाँ पे नीचे दिया है। स्पिरिचुअल लीडर माता अमृतानंदा माया देवी अम्मा आप कहते हैं उनको, has been appointed the chair of the country's Civil 20 and official engagement group of the group of 20 G20 by the union government। G20 का हिस्सा है C20 का मीन्स क्या? Civil 20।
कि आपका G20 जो समूह है उसका हिस्सा है C20, और C20 क्या है, सिविल 20 है। उसके चेयरपर्सन आपकी जो है वो आपकी अम्मा बनाई गई हैं, जो कि आपकी एक आध्यात्मिक एक वो आपकी नेता हैं, आध्यात्मिक एक लीडर हैं। The G20 is a premier intergovernmental forum for the world's development and emerging economies to addresses financial stability on a global basis। आपको पता है G20 क्या है, एक समूह है, जैसे आसियान है, सार्क है, जैसे आपका कह सकते हो कि आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है, साथ में बहुत सारे ऐसे ब्रिक्स, बिम्स्टेक है, ऐसे बहुत सारे संगठन आपके G7 है, तो बहुत सारे संगठन दुनिया बने हुए हैं। वैसे ही एक G20 है, जो कि संगठन का मतलब मीन्स क्या है, मोटिव क्या है, तो सभी देशों को आगे बढ़ाना। जो भी उस देश उस संगठन में मेंबर है, सभी देशों को जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं, एक्सचेंज हों और सभी देश आगे बढ़ें। तो वो आपका यहाँ पे जो मोटिव होता है, सभी देशों को आगे बढ़ाया जाए, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। The C20 is its platform for civil society organizations to bring forth non-government and non-business voices to the G20 leaders। कहा C20 उसका हिस्सा है G20 का, जिसमें कि ये प्रयास होता है कि बिजनेस पर्सन्स को छोड़ के कुछ ऐसे आपके विद्वान इंसान रहें जो जिनके पास बेशक बिजनेस ना हो, लेकिन उनके पास कुछ एक विद्वता हो, कुछ एक बुद्धिमत्ता हो, जिससे वो एक अच्छा एक विजन दे सके दुनिया को। तो वो है C20 के। सिविल 20 है, 20 आपके जो हैं बिजनेस पर्सन्स नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ सम्मानित लोग हैं, कुछ विद्वान लोग हैं, कुछ हो सकता है उसमें आध्यात्मिक भी रहे, एक विजन जिससे एक दुनिया को मिल पाए और पीस की तरफ, एक हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ पाए। तो उसकी C20 की लीडर आपकी जो है वो बनाई गई हैं, अम्मा जी हैं जो आपकी बनाई गई हैं। एंड क्या है, वो स्पिरिचुअल लीडर है, आध्यात्मिक आपकी वो है, जैसे सदगुरु हैं, आचार्य प्रशांत हैं, वैसे बहुत सारे आपके पास स्पिरिचुअल लीडर हैं। आपके मोदी जी अभी कहाँ गए थे, राधा स्वामी सत्संग ब्यास में अभी गए थे, है ना, ANI की आपने वीडियो देखी, ब्यास में अभी PM मोदी गए थे। तो वो भी एक क्या है, ब्यास वाले जो बाबा जी हैं वो भी क्या है, आध्यात्मिक एक वो एक रूप में सामने आते हैं, आध्यात्मिक एक सोसाइटी है, स्पिरिचुअल सोसाइटी। आते हैं थोड़ा सा आगे। RBI लॉन्चेस फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटल रूपी। RBI ने आपका जो है डिजिटल रूपी लॉन्च कर दिया है, आपको पता पीछे न्यूज़ हमने पढ़ा था। अभी उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए, वो अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए, उसके लिए आपका जो है स्कीम्स को चला रही है RBI, ताकि जो डिजिटल रूपी है वो जनता तक पहुँच पाए ज़्यादा अच्छे से। तो वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। The RBI has announced its first pilot project to use central bank digital currency CBDC। आपका जो डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट जो RBI लेके आई है, उसके लिए यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, ताकि वो मजबूती से, आसानी से, अच्छे से मार्केट तक पहुँचे। In the wholesale market for secondary trade in government securities from November, a second pilot project on retail use of the digital rupee will be start within a month in close to user group। कहा अभी जो स्टार्ट किया है वो आपका एक कह सकते हैं बड़ी मार्केट में उसको स्टार्ट किया। जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज लेके आते हैं, बाय करते हैं, वहाँ पे आपका उसको स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी जो छोटे नीचे स्तर पे जो है, उसको 1 महीने के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट है वो RBI लेके आएगी। एंड विद इन 1 मंथ जो कॉमन आदमी है, जो आम जनता है, वहाँ तक पहुँचने का जो डिजिटल करेंसी है उसको प्रयास करेगी। जो RBI है वो कदम उठाएगी, प्रोजेक्ट्स आपका जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी कि जनता तक भी वो आपका डिजिटल करेंसी है वो पहुँचे। अभी क्या है, वो आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे आपका जो है वो उसके लिए प्रयास किया गया कि वहाँ तक वो थोड़ा सा पहुँचे चीज़ें। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट से पहुँचते हैं। चेनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्ट्स। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है, आपको पता है कि थोड़ा सा आपका जो टेक्नोलॉजी है वो स्लो हो सकती है, मैं उसको आगे खिसका रहा हूँ, लेकिन वो आपका आगे पीछे कभी कभी होने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम तो क्या है, हम ह्यूमन से हमारा जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, हो सकता है उतनी तेज़ ना हो, तो वो थोड़ा सा आपकी कभी कभी दिक्कत आती है। चेनाब, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट से। चेनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्ट्स एट सिनबनॉट जम्मू एंड कश्मीर। एक आपका जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट हुआ है, एक कह सकते हैं सेरेमनी स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर में आपका चेनाब नदी पे आपका स्टार्ट किया है। आपको यहाँ पे देखो राफ्टिंग दिखाई दे रहा है, जो आपकी एक प्लास्टिक की बोट होती है, उसमें बैठ के कुछ आपके जो बच्चे हैं, वो आपके यूथ हैं, वो आपका पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें रेस होती है, और उसमें जो पानी की नदी में क्या होता है, राफ्टिंग करना होता है, अपनी नाव को आगे बढ़ाना होता है। तो वो आपका जो फेस्टिवल है, जो सेरेमनी है, जो उसको मोटिवेट किया जाए, उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, टूरिज्म को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, तो वहाँ पे चिनाब नदी पर राफ्टिंग का जो आपका टूरिज्म का ये प्रोसेस होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक आपका जो फेस्टिवल है या आपका आयोजन है वो किया गया है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में इसको किया गया है।
नीचे फटाफट से थोड़ा सा देखते हैं नीचे क्या दिया है। टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म राउंड द ईयर इन दो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल अंडर बैक टू विलेज फेज 4। कहा कि आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे आपका जो है राफ्टिंग फेस्टिवल ये आपका स्टार्ट किया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? दोदा नाम से डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखना है। साथ में थोड़ा सा आगे बढ़े। द फेस्टिवल वाज इनऑगरेटेड बाय डेप्यूटी कमिश्नर दोदा विस्नेश पॉल महाराजन एंड एसएसपी दोदा अब्दुल कायूम। कहा जो वहाँ पे आपके एसएसपी हैं, साथ में आपके डीएसपी हैं, उन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर हैं, सॉरी डेप्यूटी कमिश्नर हैं एंड आपके क्या होना है एसएसपी हैं, दोनों ने उद्घाटन किया है। जो आयोजन हुआ है, जो सेरेमनी हुआ है, उसको कोई तो आएगा ना वीआईपी जो वहाँ पे रिबन काटेगा, जो आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगा, चाहे वो सीएम हो सकते हैं, डीएसपी हो सकते हैं, एसएसपी हो सकते हैं, चीफ कमिश्नर हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं, है ना, सीएम पीएम कुछ भी हो सकता है, कोई सम्मानित व्यक्ति वहाँ पे फंक्शन का एक गेस्ट होता है। तो यहाँ पे कौन रहे हैं? कमिश्नर रहे हैं वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के, एंड साथ में वो जो है एसएसपी आपके जो है वो रहे हैं, जिन्होंने आपका जो उद्घाटन किया है इस आपका सेरेमनी का। और साथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? दोदा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी नदी पे हुआ? चिनाब नदी पे। कहाँ पे? कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर में। आपको ध्यान रखना। नीचे देखते हैं फटाफट से, नीचे भी एक दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। The first day of the festival witnessed great enthusiasm and overwhelming response from the people of the district, wherein more than 1,000 people, especially the youth, attend the event and about 200 participants in the rafting trip and ATV ride. कहा कि जो आपकी वहाँ की जनता है, वहाँ के जो निवासी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया है, एक उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया है चीज़ों में, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा आयोजन ये आपका हुआ है। थोड़ा सा आते हैं फटाफट से आगे, नेक्स्ट देखते हैं। एक अपॉइंटमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आईएफएस आपके जो राजेश रंजन साहब हैं वो नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर बनाए गए हैं। कहाँ के लिए? कौन से देश के लिए? आइवरी कोस्ट के लिए नए एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट हो गया है। कौन है? राजेश रंजन साहब। आपको पता है एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसडर्स होते हैं ना, इंडिया के दूसरे देशों में एम्बेसी है और दूसरे देशों की काफ़ी सारे देशों की इंडिया में एम्बेसीज हैं। वहाँ पे उनकी साइड से एम्बेसडर आके बैठते हैं और हमारे जो है एम्बेसडर वहाँ पे जाके बैठते हैं, जिससे दोनों देशों की गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध बने होते हैं। तो इंडिया की साइड से आपके आइवरी कोस्ट के लिए आपका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, वहाँ पे एम्बेसडर जाके बन के बैठे। कौन बैठेंगे? राजेश रंजन साहब को अपॉइंटमेंट दिया गया है। इतना आपको ध्यान रखना। बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में दी है कि वो क्या है, पीछे क्या किया उन्होंने एंड क्या है वो। आईएफएस आपको मैक्सिमम होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से आपके सभी के सभी आपके एम्बेसडर्स होते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे क्या दिया है। फॉरेन सर्विस ऑफिसर ऑफ 2000 बैच डॉक्टर राजेश रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कोटे द आइवोरे। ही इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप द असाइनमेंट शॉर्टली। कहा कि वो आपको उनको अपॉइंटमेंट दिया है डॉक्टर राजेश रंजन साहब को आइवरी कोस्ट के लिए, एंड वो आपके जो है असाइन जो आपका जिम्मेदारी है उसको फटाफट से जल्दी ही संभालेंगे। फटाफट से नीचे भी एक पॉइंट दिया है डॉक्टर, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। डॉक्टर रंजन इज प्रेजेंटली हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना। अभी वो बोत्सवाना के हाई कमिश्नर हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। ही विल रिप्लेस आईएफएस ऑफिसर ऑफ 1996 बैच मिस्टर वाई के सालेस थंगल। कहा कि जो अभी आईएफएस हैं, जो आपके आइवरी कोस्ट के जो एम्बेसडर हैं वो कौन है अभी, तो वो उनका नाम दिया है जो अभी के टाइम पे है वाई के सालेस आपके साहब है, उनको आपका रिप्लेस करेंगे। तो उसके बाद अभी जो बैठेंगे वो कौन है? राजेश रंजन जो है आइवरी कोस्ट के नए एम्बेसडर, नए एनवॉय बनाए गए हैं। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। के शिवान आपने नाम सुना, पीछे काफ़ी इसरो के अध्यक्ष रहे सर, बहुत सम्मानित इंसान रहे, तो उनको कुछ अवार्ड दिया है। किसने दिया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है और क्या अवार्ड है वो आपको दिखाई था। के शिवान अमंग 67 टू रिसीव राज्योत्सव अवार्ड बाय कर्नाटक अवार्ड्स। कहा जो कर्नाटक अवार्ड हैं वहाँ पे आपका जो है राज्योत्सव अवार्ड दिए गए हैं 67% को, और आपका जो है वहाँ पे के शिवान को भी ये अवार्ड दिया गया है। फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन के शिवान, कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन केडीएम चेयरमैन बीपी नायडू एंड 65 others विल बी ऑनर्ड एट द 2022 राज्योत्सव अवार्ड। 2022 के जो आपके राज्योत्सव अवार्ड हो रहे हैं वो उसमें आपका जो है कुछ आपके जो केडीईएम के चेयरमैन आपके वीबी नायडू हैं, साथ में के शिवान है और 65 अदर पर्सन से उनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। The list of 67 awardees as well as 10 organizations that will be awarded by the released by the Department of Kannada and Culture। तो कौन सा डिपार्टमेंट अवार्ड दे रहा है वो आपको ध्यान रखना। देखो अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि कौन सा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ कन्नड़ एंड कल्चर, ये आपका जो संस्थान है वो आपका अवार्ड को रिलीज कर रहा है। द अवार्ड्स आर गिवन एट एनुअली टू दोज हु हैव रेंडर्ड सर्विसेज इन वेरियस फील्ड्स।
अवार्ड उनको दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं अपने सेक्टर में, अपने जो क्षेत्र है वहाँ पे कुछ अच्छा काम किया, कुछ बेहतर काम किया, तो उनको आपको पता है सम्मान तो उसी को दिया जाएगा ना जिसने कुछ अपने सेक्टर में कुछ अच्छी सेवाएं दी हैं, अच्छा काम किया है, मेहनत किया है। तो आपके के शिवान इसरो के अध्यक्ष रहे, बहुत अच्छा काम उनके समय पे इसरो में देखा गया। थोड़ा सा आगे बढ़ें, गोवा होस्ट सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। गोवा में कॉन्फ्रेंस होनी, कौन सी कॉन्फ्रेंस होनी, देखो नाम ध्यान रखना, CANSO। CNSO का नाम क्या है? सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नीचे फटाफट से देखते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है। तो आते हैं, गोवा इज होस्टिंग द 3-day सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 1 to 3 नवंबर 2022। 1 से 3 नवंबर को ये आपका जो है वो आपका आयोजन हुआ है। यदि कोई डेट वहाँ पे दी है तो डेट आपको ध्यान रखनी है। कब से कब तक हुआ है? 1 से 3 आपका नवंबर तक ये आयोजन किया गया है। एंड आपका कहाँ पे हुआ है? गोवा में ये आपका जो है आपका कॉन्फ्रेंस हुआ है। नीचे समझते हैं क्या दिया है। Across the 3 days, delegates and exhibitors from the Asia Pacific region and beyond will be discussing and collaborating on the key issue that will help shape the future of Asia's aviation industry and turn the complete air traffic system Global Council's vision for the skies of 2045 into a reality। कहा देखो, जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो आपका उड्डयन मंत्रालय आप हिंदी भाषा में कह सकते हो, तो ये आप कैसे आगे बढ़े और कैसे दुनिया में आपका जो सेवाएं हैं वो थोड़ा सस्ती हो पाए, आम आदमी भी उड़ पाए, है ना। उड्डयन जो है, आप कहते हो कि जैसे आप सब हैं, हम सब हैं ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कभी जीवन में हवाई जहाज में बैठ ही नहीं पाते हैं। तो कहा उनके लिए क्या है कि उनको भी हमें जो है उनको एक सस्ती सेवाएं दें ताकि वो भी उड़ सके और वो भी बैठ सके। तो गवर्नमेंट की भी एक स्कीम चलती है ऐसी जिसमें कि कुछ प्रयास गवर्नमेंट करती है। तो उसके लिए बेहतर जो आपका सिस्टम है, एविएशन का जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा मजबूत हो, अच्छा बने, टेक्नोलॉजी और अच्छी है, सेवाएं हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जनता को दे पाएँ, तो वो सब प्रयास हैं। 2045 तक कुछ फोकस आपके कुछ एम्स हैं वो आप कंप्लीट हो पाए, तो वो सब यहाँ पे मुद्दा डिस्कशन किया गया है। किस कॉन्फ्रेंस में? आपका CNSO। कहाँ पे हुई है? गोवा में। कब से कब तक? 1 से 3 अक्टूबर तक ये आपका कॉन्फ्रेंस हुई है, 1 से 3 नवंबर तक हुई। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, GST का अमाउंट आपको दिया है। GST टैक्स आपके पीछे भी हमने पढ़ा था कि GST टैक्स पीछे कितना आया, तो यहाँ पे अभी आपको एक अमाउंट आपको दिखाई दे। अक्टूबर के महीने में जो GST टैक्स से पैसा आया है गवर्नमेंट के पास, कितना पैसा है? 1.52 लाख CR रुपीज आए हैं। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट है गवर्नमेंट के पास आ गया है GST टैक्स से। तो अच्छा एक बड़ा अमाउंट है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट हो गया है। इससे पहले हमारा जो है देखो 1.68 लाख करोड़ आया था। कब, कौन से महीने में आया था? अप्रैल के महीने में आया था। और उसके बाद जो है सेकंड हाईएस्ट आपका अभी हो गया है अक्टूबर के महीने में। तो फर्स्ट हाईएस्ट इस साल का रहा है कौन सा महीने में? आपका ध्यान रखना आपको, अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम GST आया है हमारे पास, और अक्टूबर के महीने में उसके बाद सेकंड हाईएस्ट आपका GST आया है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपका साइकिलिंग आपका टूर्नामेंट हो रहा है, एशिया कप हो रहा है। तो आपका वो कहाँ पे हुआ? केरल आपका जो है वहाँ पे होस्टिंग की जाएगी इसको। एंड आपको पता है कि साइकिलिंग से आपका क्या है कि आपके हाथ, जो आपका बॉडी है वो फिट होता है। चाहे आप कितना भी आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, लेकिन साइकिलिंग जो है आपके पास जिम में जो होगी वो साइकिल होगी, है ना। आपके पास चाहे ऑडी हो, मर्सिडीज हो, तब भी आप जिम में जाके साइकिल चलाओगे। तो इसका मतलब क्या है? साइकिलिंग से आपकी जो बॉडी है फिट रहेगी, तो वो आपका बेटर एक एक्सरसाइज मानी जाती है। कब से कब तक है? 25 से 28 नवंबर तक आपका ये जो फंक्शन है, जो वो इवेंट है वो आपका किया जाएगा। कहाँ पे इवेंट है? केरल में इवेंट है। कब से कब तक है? 25 से 28 नवंबर तक है। तो 2 दिन बातें आपको ध्यान रखनी है कि कब से कब तक इवेंट है, कहाँ पे इवेंट है, एंड क्या कुछ खास बातें दी, कुछ और भी दिया है। तो नवंबर 25 से 28 केरल गवर्नमेंट इसको आपका जो होस्ट कर रही है, क्या है वो? ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग का टूर्नामेंट आपका यहाँ पे हो रहा है। 25 कंट्रीज, 25 कंट्रीज आपकी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है एशिया से। तो ये भी आपका थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आपको दिया है। थोड़ा सा आगे मैं 1-2 पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। पार्ट इन द इवेंट विच इज बीइंग कंडक्टेड आउटसाइड दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले तो दिल्ली में के आसपास होता था, लेकिन दिल्ली से बाहर पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली से आउटसाइड फर्स्ट टाइम हो रहा है। Track Asia Cup Cycling 2022, which is sanctioned by the Asian Cycling Confederation and Cycling Federation of India, will be held at the LNCPE's 333.33 मीटर कंक्रीट वेलोड्रोम। कहा एक सड़क आपकी जो है, जो आपका ट्रैक बनाया गया है, कितना आपका देखो है 333 मीटर का आपका ट्रैक है, जहाँ पे ये आपका साइकिलिंग किया जाएगा। तो वहाँ पे आपका जो भी जीतेंगे बच्चे या यूथ पर्सन्स, उनको अवार्ड यहाँ पे दिए जाएंगे।
ताकि साइकिलिंग को भी थोड़ा सा प्रमोट किया जा सके। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आपके सामने एक अपॉइंटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, नए आपके सीईओ बन गए हैं। कौन सी कंपनी है, संस्था है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड संस्था है, उसके आपके नए अध्यक्ष बन गए हैं विशाल कपूर जो हैं वो नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो अपॉइंटमेंट एग्जाम में आते हैं, बट बहुत बड़ा कोई अपॉइंटमेंट ये दिखाई नहीं दे रहा है। कोई एम्बेसडर्स होते हैं या पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, या यूएस गवर्नमेंट के नीचे कोई बड़ा अपॉइंटमेंट है तो वो एग्जाम में दिखाई दे सकता है, बट आपको ये दे दिया है, आप इसको थोड़ा सा देख लेना। बस ये कंपनी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, उसके नए अध्यक्ष विशाल कपूर जो है वो बन गए हैं। एक अच्छा पॉइंट ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आपके सामने आ गया है। क्या डाटा है, पीछे का डाटा क्या था, अभी का डाटा क्या है, वो आपको यहाँ पे कंपेयर के साथ आपको दिया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपका परसेंटेज है वो 7.77% पहुंचे अक्टूबर के महीने में। पीछे जो था वो सितंबर में कितना था, 6.43% अनएम्प्लॉयमेंट का दर रहा, बेरोजगारी दर आप हिंदी भाषा में कह सकते हो चाहो तो अभी जो अक्टूबर का डाटा है 7.77% का डाटा है। इंडियन जो आपका संस्थान है कौन सा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, इन्होंने ऐसा डाटा इशू किया है। It had touched a 4-year low of 6.43% in September. The rise was led by the increase in the rural joblessness rate to 8.04% in October as against 5.84% in September. कहा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो है जॉबलेसनेस काफ़ी ज़्यादा है, बेरोजगारी थोड़ा सा ज़्यादा है, और कितना है वो भी आपको दिया, 8% के आसपास गाँव में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज मौजूद है। तो उस वजह से थोड़ा ये टोटली थोड़ा सा बढ़ गया है, जो कि आपका सितंबर में जो है आपका जो गाँव में जो आपका ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज था वो 5.84% था। अभी जो अक्टूबर में गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है वो 8% के आसपास आ गया है। थोड़ा सा गांव में जो जॉब्स हैं वो थोड़ा सा कम हो गई है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा हमने देखा है। उस वजह से ये आपका जो है अभी इंडिया का कितना हो गया, 7.7% और 7.77% इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। इतना आपको दिमाग में बिठा के रखना है, 7 बस, उसमें एक साथ के बाद क्या है पॉइंट है। फटाफट से आते हैं आगे। विराट कोहली ने हैट्रिक जमा दिया है, एंड आपको पता है T20 वर्ल्ड कप आपका चल रहा है, तो उसमें विराट कोहली ने 3 लगातार मैच में क्या किया, 50 से ऊपर के रन ठोक दिए हैं। आपको यहाँ पे दिया भी है, देखो 82 नॉट आउट अगेंस्ट पाकिस्तान मारे हैं, 62 अगेंस्ट नीदरलैंड मारे हैं, एंड उसके बाद आपका जो है एक और आपका जो अभी मैच हुआ तो उसमें भी आपका जो है तो वो आपका जो है उन्होंने 50 आपकी जो आपकी मार दी है। तो आपका पहले एक रेटर बन गए हैं जो कि 3 50 लगातार आपके T20 में आपका जो है ठोक दी है, जबरदस्त ठोक दी है ना। सिद्धू कहते हैं ना ठोक दिया, ठोको तो अच्छा है कि एक अच्छा से बढ़िया से बना दिए, रन्स बना दिए और अपनी टीम को जिता रहे हैं। इंडिया के पूरे चांस से आपका जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीतने के चांस बन रहे हैं इंडिया के। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी क्या है, विराट कोहली बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू रजिस्टर ए हैट्रिक इन द हिस्ट्री ऑफ द ICC T20 वर्ल्ड कप। T20 जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें आपका जो सबसे आपका जो है हैट्रिक उन्होंने आपका अचीव कर ली है, अब वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम आपको दिखाई दे रही है, रखपति दीदी के नाम से एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। इसमें क्या है स्कीम में, वो आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन से सीएम है, देखो सीएम आपको ध्यान रखना कौन है, पुष्कर सिंह धामी आपके सीएम है। अभी आपके जो उत्तराखंड आपका राज्य है उसके स्टेट के सीएम का नाम आपको थोड़ा सा पता होना है, बहुत फेमस है, कभी कभी न्यूज में भी आपको आते हैं। तो कौन सा स्कीम लेकर है, वो रखपति दीदी के नाम से एक स्कीम लेकर है। देहरादून में ये आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया है 4 नवंबर 2022 को। द स्कीम इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू एम्पावर द वुमन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट चाहती है जो महिलाएं हैं वो सशक्त बने, वो मजबूत बने, तो उसके लिए जो आपका प्रयास है वो किया गया है, वो एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। कौन सी गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है। महिलाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं। महिलाएं मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई, तभी तो वो आपका हम जो हमारा सोसाइटी या समाज है वो मजबूत बनेगा। यदि महिला फीमेल्स कमज़ोर होंगी या नीचे का तबका कमज़ोर होगा तो उससे एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सभी आगे बढ़े, चाहे कोई आपका फीमेल हो, मेल हो, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST, सभी को हमें आगे लेके चलना है। यही एक डेवलपमेंट है, यही विकास है। ऐसा विकास सही नहीं कि भाई कुछ तो आगे बढ़ गए कुछ नीचे पड़े हुए हैं, वो विकास सही मायने विकास नहीं कहा जाएगा। तो डेवलपमेंट का मीन्स है सबका साथ हो, सबका विकास। आते हैं नीचे स्कीम पर, देखते हैं क्या दिया है। The Rashtrapati Didi Yojana is being launched by the Rural Development Department of the Uttarakhand government under the National Rural Livelihood Mission। कहा कि जो आपका डिपार्टमेंट है, ग्रामीण आपका मंत्रालय डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये आयोजन किया है। स्कीम जो है कौन सा डिपार्टमेंट का है, जो ग्रामीण आपका जो मंत्रालय है वो गवर्नमेंट स्कीम को लेके आए हैं। The government is aiming to enable at least 1.25 lakh women associated with various self-help groups in the state to earn over 1 lakh rupee per year
बाय 2025। मोटिव क्या है, मकसद क्या है? 2025 तक हमें क्या करना है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि कुछ महिलाएं जुड़े बिजनेस के साथ, जुड़े में छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके साथ जुड़े। कितनी महिलाएं? 1.25 लाख के आसपास वुमेन्स है, 1.25 लाख वुमेन्स हैं, वो आपके जुड़े और उनकी इनकम 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए 2025 तक। हर एक वुमेन एक साल में 1 लाख से ज़्यादा आपका जो रुपया है, जो पैसे हैं वो कमा पाए। मीन्स महीने का जो 8 से 10 हज़ार रुपये कम से कम वो कमाए। 2025 तक ऐसा मोटिव गवर्नमेंट का जो एम है मौजूद है कि आपकी जो फीमेल्स है वो लखपति हो जाए, 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में हो जाए। तो एक छोटा सा मकसद है, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक जो महिलाएं हैं उससे मजबूत बनेंगी, सशक्त बनेंगी और अच्छी बात होगा अपने फैमिली को संभाल पाएंगी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो उनका पत्नी हस्बैंड है या कोई जो जिम्मेदार नहीं हो पाता है और थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं महिला को, वो नहीं होंगी यदि फीमेल अपने पैरों पर खड़ी होगी तो, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते तो लखपति में क्या है कि फीमेल्स को 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम एक साल में होनी चाहिए, 2025 तक एम है। और कितनी महिलाएं ऐसी बननी चाहिए? कम से कम 1.25 लाख वुमेन्स आपकी उससे ज़्यादा हो सकती हैं, कम से कम इतना टारगेट है गवर्नमेंट का। थोड़ा सा आते हैं एक और स्कीम आपको दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है आपको उनकी स्कीम आपको दिखाई दे रही है। यहाँ भी कुछ फीमेल से देखो जुड़ी हुई स्कीम आपको दिखाई दे रही है। फीमेल्स को बढ़ाया जा रहा है, फीमेल्स को बढ़ाया जा रहा है ना। तो आप ही मत सोचना कि बॉयज़ तो हम पीछे रह जाएंगे, है ना, मेल्स आपके पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो सोसाइटी है वो कैसा है, आपका मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। वहाँ पे आपके आदमी ही सारा, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, है ना, गवर्नर हो, मैक्सिमम आपके घर में भी जो है आपके डैडी हैं या जो भाई हैं उनका जो एक ज़्यादा पकड़ होती है अपने फैमिली पर। तो आपके जो फीमेल्स हैं उनकी उतनी पकड़ नहीं होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और अच्छा प्रयास होना चाहिए। यहाँ पे स्कीम का नाम क्या है? लाडली लक्ष्मी के नाम से आपका 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम आपका बच्चियों के लिए लेके आए हैं, जो आपकी शिक्षा से जुड़ी कुछ आपको दिखाई दे रही है। समझते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या दिया है। मध्य प्रदेश आपके जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है, बहुत बड़ा नाम है इंडिया की राजनीति में, आप सुनते रहते हैं, आते हैं न्यूज़ में काफ़ी टाइम को आपको दिखाई देते हैं। तो उनका नाम यहाँ पे आपको दिया है, उन्होंने आपका स्कीम जो है लॉन्च की है। एंड इसमें क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपका दिया जा रहा है, स्कीम टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड मेक देम इंडिपेंडेंट। बच्चियाँ जो है वो आपका ग्रेजुएशन करें, जो बीकॉम है, बीएससी है, बीबीए है, ये सब में उसमें ज़्यादा उनमें जाएँ, वो जुड़ें, उससे ऊँची शिक्षा उसको प्राप्त करें जो बच्चियाँ हैं। द scheme provide monetary benefits to eligible children to ensure that they get good education and change the perspective of society towards the birth of the girl। कहा कि आपका जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उससे एक जो सोसाइटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेटी हो गई हमारे, बेटा नहीं हुआ, वो चेंज होगा, बेटा बेटी सब एक समान होते हैं ना। लेकिन अभी भी आपका सोसाइटी का ऐसा होता है पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन द ओकेजन मिस्टर चौहान ऑल्सो ट्रांसफर्ड ए टोटल ऑफ रुपीज 1.85 CR into the bank account of 1477 Ladli Lakshmi scheme beneficial girls to enable them to pursue higher education। लगभग आपका 2 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो दिया गया है बच्चियों की शिक्षा के लिए। कितनी बच्चियों की शिक्षा के लिए? लगभग आपका जो है 1477, 1477 आपकी जो बच्चियां हैं वो आपका उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी। उसके लिए ये फंड आपका दिया गया है ताकि जो लड़कियां हैं वहाँ पर राज्य में थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा सा वो सोसाइटी चेंज हो। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आपके सामने यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट्स बाजी रूट नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन ओडिशा। एक टूर्नामेंट हुआ है, किसका? फुटबॉल का टूर्नामेंट है। कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। एंड उसका जो उद्घाटन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने किया है। और जो गेम है कौन सा? फुटबॉल आपका जो गेम है वो आपका जुड़ा हुआ है। तो बस आपको थोड़ा सही ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अरुणाचल प्रदेश टू गेट नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। पहला फिश म्यूजियम बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट का। कहाँ पे बनाया गया है उसको? आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में उसको बनाया गया है। मीन्स फिश म्यूजियम आपका इंडिया में तो कई जगह मौजूद है, बट नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य हैं आपके वहाँ पे उनमें से पहली बार आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में उसको बनाया गया है आपका, ताकि फ़िश को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, उनको थोड़ा सा आपका जो उससे मार्केट है आपका जो है जो कुछ जनता ऐसी है, कुछ आदमियाँ से जो उससे पैसा कमाते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, वो थोड़ा सा प्रमोट हो, टूरिज्म कुछ आगे बढ़े, ये सब आपका मकसद यहाँ पे है। MCQ हमारे सामने फटाफट से आ गए हैं। 10 MCQ देखते हैं 10 में से क्या सही होते हैं, कितने सही होते हैं। गरुड़ा स्पेस एक्सरसाइज हुआ इंडिया कौन से देश के साथ में हुआ? फ्रांस के साथ में। कौन सा ऑप्शन है? 1 ऑप्शन है। तो आपका जो फर्स्ट है उसका आपका 1 हो जाएगा।
यहाँ पे फटाफट से आपका जो है 1 हो गया है। आते हैं सेकंड पर, सेकंड देखते हैं आपके सामने क्या है। तो सेकंड आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ गया है आपका CANSO नाम से आपका जो कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। गोवा में, आपको याद है गोवा में हुआ था। तो गोवा में आपका जो हुआ था वो आपका बी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गोवा आपका सही ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका हो जाएगा। थोड़ा सा पेन को मैं चेंज कर दूँ आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे, यदि आपका ये पेन आपके लिए थोड़ा सा ठीक है। आते हैं फटाफट से आगे। तो कहा SS राजामौली साहब की मूवी थी कौन सी आपकी, आपने देखी थी ट्रिपल आर आपकी मूवी, बड़ी ज़बरदस्त मूवी बनाई, उसको अवार्ड दिया गया। एंड अवार्ड आपका जो है वो कौन सी मूवी को दिया ये पूछ रहा, तो आपको पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। जो ये आपकी मूवी है ट्रिपल आर, उसको दिया गया है। या आपका कौन सा ऑप्शन होगा? देखो आपका जो है ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन ए आपका सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं आपके सामने क्या है। तो कहा कि जो चेयरमैन बनाए गए, जो चेयरपर्सन बनाई गई C20 की, G20 का पार्ट था C20, सी में क्या था? सिविल 20 थे आपके, जिसमें आपकी अम्मा जो थी वो आपकी चेयरपर्सन बनी थी। और देखो कहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, तो माता अमृतानंद माई जो है वो आपकी जो है चेयरपर्सन बनी थी इस आपकी C20 की। तो यहाँ पे भी आपका जो सही होगा वो आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट MCQ आपके सामने क्या है। साइकिलिंग का टूर्नामेंट आपका 2022 का कहाँ पे होना है? तो आपका दिल्ली से बाहर पहली बार कहाँ पे हो रहा था? साउथ में कहीं हो रहा था। साउथ में कौन सा स्टेट था? केरल आपका स्टेट था। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सही ऑप्शन दिया हुआ एकदम बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं, न्यू एम्बेसडर बने हैं कौन से देश के? आइवरी कोस्ट के। कौन बने थे? राजेश रंजन ऐसा कुछ नाम था। देखो यहाँ पे कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ जी सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट से आते हैं सी ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पे राजेश रंजन जो है वो आपके सामने दिखाई दे गया है, सी सही हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर के महीने में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा रहा, नहीं GST जो आया है वो कितना है? तो आपका GST कितना आया था? 1.52 लाख करोड़ रुपए आया था, सेकंड हाईएस्ट हो गया था। फर्स्ट हाईएस्ट कितना था? 1.68 लाख आपका जो था वो फर्स्ट हाईएस्ट था। तो 1.52 कहाँ दिया? देखो आपको बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट MCQ आपके सामने क्या है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा दिया है कितना? 777, हमने याद किया था 777, 7.77। कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? देखो तो आपका जो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है सीधा सीधा। उसके बाद थोड़ा सा आगे पहुंच जाए हम, ICC T20 पे आपका जो विराट कोहली है उन्होंने आपका हैट्रिक लगा दिया है, 50 आपका 3 आपकी 50 लगा दी है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बहुत इजी पॉइंट, आपको पढ़ा हुआ सुना पॉइंट, एंड आपके लिए बहुत ही, आप तो देखते हैं T20 वर्ल्ड कप एंड सारे मैचेस को। उसके बाद लखपति दीदी जो योजना है कौन से गवर्नमेंट की थी, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट थी? उत्तराखंड गवर्नमेंट थी। यहाँ पे ऑप्शन शायद थोड़ा सा उतने सही शायद देखो नहीं दिए हुए, हाँ जी थोड़ा सा मिस्टेक है, उत्तराखंड कहीं भी नहीं दिया है। बट यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? उत्तराखंड आपका जो है वो सही आंसर होगा। तो आप नोट कर लेना, उत्तराखंड आपका यहाँ पे सही आंसर। यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, बट आपका जो उत्तराखंड है वो सही है। तो 10 हमारे MCQ खत्म हो चुके हैं, कंटेंट खत्म हो चुका है, बट आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी जिम्मेदारी है, टीचर आपको पढ़ा दिए हैं, मैंने आपको समझा दिए पढ़ा दिए, बट आपकी जिम्मेदारी है रिपीट करना है, रिवीजन करना है, जो भी पीछे पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, उसको थोड़ा सा पढ़ते रहना है। रिवीजन से ही याद होगा चीज़ें, आपको रिपीट से ही आपको याद होगा। जितनी बार उसको आप रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आपको याद होगा। मुझे भी या किसी को भी आपको ऐसे याद नहीं होता है, तो याद करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, सेशन को फिनिश कर रहा हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, थैंक यू।